मित्रों, भारत के आन बान और शान के प्रतीक स्वदेशी संसद भवन बन करके तैयार हो चुका है। संसद भवन के ऊपर अशोक चक्र की स्थापना हुई और संसद भवन के अंदर सेंगोल की स्थापना हुई, जिसे राजदंड कहा जाता है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है, क्योंकि आज तक हम लोग अंग्रेजों के बनाए हुए संसद भवन में बैठते थे। अब ये पहली बार है कि हम अपने देश में निर्मित संसद भवन में बैठेंगे। ये सचमुच बहुत गर्व की बात है। इस संसद भवन का शिलान्यास भी मोदी जी ने ही किया था और 28 मई को इसका उद्घाटन करने भी मोदी जी ही जा रहे हैं। सॉरी। अब इसका भला ये बात विरोधियों को कैसे पच सकती है? उन्हें पता है कि अगर एक बार मोदी ने इस संसद भवन का उद्घाटन कर दिया तो संसद के साथ साथ मोदी भी अमर हो जाएगा। ये इन्हें हजम नहीं हो रही है। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। तो मैं ये बता रहा था मित्रों आप सबको कि ये जो संसद भवन है, जब से बनना शुरू हुई तब से ही विरोधियों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। तरह तरह के अड़ंगे लगाना शुरू किए। कभी इसे कोरोना से जोड़ दिया, कभी इसे मोदी के विलासिता से जोड़ा कि मोदी अपने लिए महल तैयार कर रहे हैं। अरे बेवकूफ़ों, ये मोदी का महल नहीं, ये संसद भवन है जिसमें सारे देश के चुन कर आए हुए सांसद बैठेंगे। ये किसी मोदी का पर्सनल महल नहीं है। इतना तो समझो। और क्या समझते हो, देश की जनता बेवकूफ़ है? ऐसा कतई नहीं है। आप खुद बेवकूफ़ हो जो देश की जनता को बेवकूफ़ समझ रहे हो। तो इन्होंने तमाम अड़ंगेबाजी की, बावजूद इसके संसद भवन पूरी ठसक के साथ बनकर तैयार हो गया और 28 मई को मोदी जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। अब इन लोगों ने उद्घाटन में अड़ंगा लगाना शुरू किया कि नहीं, इस संसद भवन का उद्घाटन भारत की राष्ट्रपति ही करेगी, मोदी नहीं कर सकते हैं। मोदी आदिवासी विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं। अरे भाई, मोदी अगर आदिवासी विरोधी होते तो झारखंड से उठा करके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को, एक आदिवासी महिला को, पहली बार हिंदुस्तान के राष्ट्रपति भवन में बैठा दिया। वहाँ भी तुम लोगों ने द्रौपदी मुर्मू जी का विरोध किया था, उनके विरुद्ध अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। कहाँ समर्थन किया था? कहाँ तुम्हारे नज़र में आदिवासियों की इज्जत थी? कहाँ दलितों की इज्जत थी तुम्हारे नज़र में? ये मोदी ही थे जो एक आदिवासी महिला को झारखंड से उठाकर राष्ट्रपति भवन में बैठा दिए। क्या तुम्हारा सहयोग रहा? आज तुम ये कह रहे हो कि मोदी को आदिवासियों का मोदी के नज़र में आदिवासियों का कोई सम्मान नहीं है, दलितों का सम्मान नहीं है। तुम्हारे अंदर में कितनी सम्मान थी इस राष्ट्रपति के लिए? कांग्रेस के लोकसभा के नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति जी को, महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कह करके मजाक उड़ाया था। बंगाल में कांग्रेस के नेता ने राष्ट्रपति जी को काली कलूटी और बदसूरत कह करके मजाक उड़ाया था। ये तुम सम्मान करते हो राष्ट्रपति की? जनता बेवकूफ़ है, पागल है, भ्रम दिमाग से निकाल दो। इसके बावजूद भी जब देखा इन लोगों ने कि कोई दाल नहीं गलने वाली है, तो ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। नीचता की पराकाष्ठा है, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए याचिका लेकर के। जब वहाँ सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि भाई, किस आधार पर आप ये रोक रहे हो कि प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति को करना चाहिए? ये कोई आधार नहीं बता पाए। लास्ट में जज ने इनको, सुप्रीम कोर्ट के जज ने इनको लात मार करके सुप्रीम कोर्ट से भगाया और डपट करके बोला कि ये बताओ कि क्यों नहीं तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी किया जाए, क्यों नहीं तुम्हारे ऊपर फाइन लगाया जाए, और आइंदा आगे से इस तरह का बेसिर पैर की याचिका लेकर के नहीं आओगे। तो मित्रों, ये सारी बाधाएं ख़त्म हुई और अब 28 मई का इंतज़ार है, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का शानदार संसद भवन, जो अपनी पूरी आन बान शान और ठसक के साथ खड़ा है, और उसका उद्घाटन हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। ये हम सब के लिए गौरव का पल होगा, गौरव का क्षण होगा। आशा करता हूँ
कि आप सब भी मेरे साथ गौरवान्वित होंगे। धन्यवाद।